आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारत की सेना के वाहन पर आतंकी हमले की जो अत्यंत दुखदाई खबर आई है, इस दुखदाई खबर से अभी जब जो सारी डिटेल्स जैसे सामने आई हैं कि हमारे 5 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, 5 और को गंभीर चोटें आई हैं। सबसे पहले मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देने पर हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी सेना पर ये कायरतापूर्ण हमला अत्यंत निंदनीय है और चिंता की बात यह है कि 1 महीने के अंदर 5वां आतंकी हमला ये हुआ है। आपने देखा किस रूप से कठुआ के अंदर ये जो हमला हुआ है, बिल्कुल इसी रूप से आपको याद होगा दिसंबर 2023 में राजौरी में भी हमारे 4 शहीद हुए थे, वहाँ भी ऐसा हमला हुआ था। आपको याद होगा कुलगाम में 1-2 दिन पहले एनकाउंटर भी हुआ, जहाँ 6 आतंकियों के साथ साथ 2 हमारे शहीद भी हुए। और आपको याद होगा 26 जून को भी इसी तरीके से डोडा के अंदर एनकाउंटर की एक घटना सामने आई। और 9 जून को जब प्रधानमंत्री जी की शपथ ग्रहण समारोह था जिस दिन, उस दिन भी आपको याद होगा कि एक हमारी वैष्णो देवी जाते हुए एक बस के ऊपर एक इसी प्रकार से दुस्साहसपूर्ण हमला किया गया। तो ये लगातार हो रहे हमलों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गंभीर चिंता व्यक्त करती है। हम गंभीर चिंता भी व्यक्त करते हैं और हम चिंता के साथ साथ हमारा ये मानना है कि जिस गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए उस गंभीरता सरकार नहीं ले रही। तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं इसको सरकार पूर्णतः गंभीरता से ले। जम्मू क्षेत्र में खास तौर पे जो पीर पांजाल के दक्षिण में जो सारे राजौरी, पुंछ, रियासी, जम्मू, ये जो सारा जो क्षेत्र है, पहली बार ऐसा दिखाई देता है कि आतंकवादियों ने इस क्षेत्र को अपनी एक्टिविटी का केंद्र बनाया है। लगातार इस क्षेत्र में ये जो सारे घटनाक्रम हो रही है, जो सारे ये इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, लगातार इस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। और डेटा ये इंडिकेट करता है, जैसे कि आज तक की खबर आई है, कि जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 के बाद आतंकवादी घटनाओं में नागरिकों और शहीद हुए सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या लगभग दुगनी हुई है। यानी जनवरी 1, 2023 और जून 2024 में जहां एक और 42 सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज हुई थी, इससे पिछले पीरियड में 24 हुई थी। तो जम्मू क्षेत्र में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आतंकवादी एक्टिविटीज हैं उसका जो केंद्र है वो अब कश्मीर वैली से जम्मू में शिफ्ट हो गया। बहुत से जो सेना की
जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस बारे में अपनी अपनी बात रखी है और यहां तक भी कहा है कि सरकार को पहले से ही सचेत रहना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हमारा मानना है कि जो सरकार है वो अपने इस मामले में अपने नैरेटिव को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अपने नैरेटिव को देश के समक्ष रखने में ज्यादा उनका ध्यान है और धरातल पे क्या परिस्थिति बन रही है वहां पर जम्मू कश्मीर में, उनको लेकर सरकार उतनी गंभीर नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपको याद होगा, इसे कई पहलू हैं। आपको ये भी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भी कभी कोई बड़ी ऐसी स्कीम लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से उसको जोड़ के कहते हैं कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी की जब योजना लेके आए तब भी ये कहा कि आतंकवाद का सफाया हो जाएगा काले धन के साथ। जब विशेष दर्जे का राज्य का अधिनियम हटाने का कार्य हुआ और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बाइफरकेशन करने की बात आई, तब भी कहा कहीं आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। लेकिन धरातल पे जो स्थिति आज उभर के दोबारा से आ रही है और सबसे पहले ही जम्मू क्षेत्र में तो पहली बार ऐसा ही परिस्थिति बनी जब टेररिज्म की समस्या से वैली में तो कई तरह के गंभीर फेज भी हमने देखे, लेकिन जम्मू में शांति रही। तो ये जम्मू की तरफ ध्यान जो केंद्रित हुआ है ये पहली मर्तबा आया है। सरकार इसका संज्ञान ले और देश के समक्ष अपनी जो है देश को भी विश्वास में ले कि इस पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जो बेरोजगारी, आर्थिक दिवालियापन और गरीबी के दलदल में फंसा हुआ ऐसा मुल्क है जो फेल स्टेट के नज़दीक पहुंच चुका है, उसमें भी इतना दुस्साहस आ रहा है कि वो आज दोबारा से इस प्रकार की लगातार, सबको पता है कि शय कहाँ से मिल रही है, तो पाकिस्तान के को भी जवाब देने का समय ये उपयुक्त है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार कठोर कदम उठाए। जिन विषयों पे हमने ध्यान आकर्षित किया है उन विषयों पे सरकार उनको गंभीरता से ले। हम पूर्णतः हर रूप से देश की सुरक्षा के लिए सरकार का सहयोग करने के लिए जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सदा तत्पर हैं। सेना के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि फोर्स डिप्लॉयमेंट का एक कारण है, सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। एक और कारण है, तो क्या कारण है? सरकार जो हमने अपनी बात रखी है, सरकार इसको गंभीरता से ले और किसी भी बात पे सरकार देश को और विपक्ष को विश्वास में ले कि क्या कारण है कि ये ऐसी स्थिति जो जम्मू में बनती जा रही है आज। और जैसे मैंने कहा कि एक जो चीज चौंकाने वाली है वो ये है कि जितनी सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस की जो शहादत है टोटल कैजुअलिटीज की तुलना में वो वन ऑफ द हाईएस्ट एवर है। तो ये एक गंभीर प्रश्न है। तो इस प्रश्न पे हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बाकी इस पे सारी परिस्थितियों को सरकार अच्छे से समझती है और सरकार समझे और सारा देश सरकार के साथ है, हम भी सरकार के साथ हैं, सबको विश्वास में ले सरकार। अभी हमने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है और कहा है कि जिस गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, हमें लगता है कि उस गंभीरता से नहीं ले रही सरकार। बड़े भाषण, बड़े वायदे और चेस्ट थम्पिंग जिसको कहते हैं उसकी ओर उस तरह की कार्यशैली सरकार की दिखाई दे रही है और धरातल की परिस्थिति कुछ और दिखाई दे रही है। और इसीलिए हमने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और हमने कहा है कि हमें जो सवाल पब्लिक डोमेन में रक्षा विशेषज्ञ जो सवाल बता रहे हैं वो सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी सरकार के समक्ष रख रही है और जिस क्षेत्र के अंदर परिस्थितियां बिगड़ रही हैं उस क्षेत्र की तरफ सरकार का विशेष रूप से आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ध्यान हम आकर्षित कर रहे हैं
हमारा जो मुख्य अगर आप देखें तो कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस इज एक्सप्रेसिंग डीप कंसर्न अबाउट डिटोरिंग सिचुएशन इन जम्मू रीजन। आज का अगर हम सार देखें तो एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह हम एक एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना कंसर्न। उसके बाद सरकार किस रूप से इसको लेती है, सरकार विपक्ष को मैं समझता हूं कि विश्वास में ले, किस रूप से हमारी जो सरकार भूमिका चाहेगी हम उस भूमिका को सकारात्मक रूप से सरकार का सहयोग करते हुए उस भूमिका में हम अब जिम्मेदार विपक्ष की अपनी भूमिका निभाएंगे। यूक्रेन में जो बच्चों का हॉस्पिटल अटैक हुआ है, क्या प्राइम मिनिस्टर इसको हाईलाइट करेंगे? और जो बायलैटरल टॉक्स हुआ है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को हाईलाइट किया है। देखिए वो क्या कह रहे हैं आज का हमारा विषय नहीं है। वहाँ जब जा रहे हैं रशिया में, मॉस्को में, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैंने जो आज के विषय के बारे में संदर्भ में कहा कि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से या भारत सरकार से इतनी बड़ी आतंकी घटना जो घटी उसके बारे में कोई वक्तव्य नहीं आया है, ये अस्वीकार्य है। वो इस बारे में देशवासियों के सामने कोई वक्तव्य रखें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।